इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस उनके लिए है जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से, बिल्कुल शुरुआती लेवल से इंग्लिश को सीख रहे हैं। यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी बताऊंगी और साथ ही साथ में जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे उनका हिंदी में मीन और जो भी बेसिक ग्रामर होगी उसको भी साथ साथ क्लियर करती चलूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की जो स्टोरी होगी, या पैराग्राफ कुछ ना कुछ तो होगा। तो आज है स्टोरी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल स्टोरी है, बिगनर्स के लेवल की। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, योर मतलब अपने आप के, एल्डर्स का मतलब है बड़े, जो भी बड़े हैं उम्र में उनका क्या करना, आदर करना, रेस्पेक्ट करना। स्टोरी है वंस, एक बार, देयर, देयर का यहाँ पर यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम इसका मतलब कुछ नहीं लेंगे। देयर वॉज यानी था, अ विलेज एक गांव, नेम्ड का मतलब है नामक या नाम का, हीरापुर नाम है इस गांव का, यानी एक बार हीरापुर नामक या नाम का एक गांव था। तो देयर का यहाँ पर मीन नहीं लिया है, सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। देयर लिव्ड यानी कि देयर यानी वहाँ, लिव्ड यानी रहता था, अ कारपेंटर एक कारपेंटर, नेम्ड यानी नामक या नाम का, रामू यानी वहाँ रामू नाम का एक कारपेंटर रहता था। तो यहाँ पर कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। ही हैड, ही यानी वह या उसके, हैड का मतलब था, हैड का मतलब होगा था, और वॉज और वर का मतलब भी था, थे, थी होता है। तो यहाँ पर जो हैड है ना, इसका सेंस जो है, इसका यूज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे कि आपके कोई बेटा, बेटी, बहन, भाई, दोस्त होता है, ये बताना होता है तो हम हैड का यूज़ करते हैं, यानी था पास्ट के सेंस में। प्रेजेंट में अगर था है तो हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि ही हैड अ 5 years old सन, यानी उसके 5 साल का एक बेटा था। तो बेटा था, तो यहाँ पर ही वॉज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ही हैड। हिज नेम यानी उसका नाम, उसके बेटे के नाम की बात हो रही है, तो हिज यानी उसका, नेम नाम, वॉज यानी था, श्यामू, तो यहाँ पर उसका नाम क्या था, श्यामू। रामूज फादर यानी कि रामू के, यहाँ पर एपोस्ट्रोफे लगकर फिर एस लगा है, तो इसका जो मीन जाएगा का, के, की सेंस में जाएगा। तो रामू के फादर ज्ञानू, ज्ञानू जो इसके फादर थे रामू के, वॉज यानी थे, वेरी ओल्ड मतलब बहुत, वेरी बहुत, ओल्ड यानी बूढ़े। यहाँ पर ओल्ड जो है उम्र के, जब भी उम्र बताते हैं तब हम ओल्ड का यूज़ करते हैं। रामू यूज्ड टू, रामू जो है यूज्ड टू मतलब, यूज्ड टू का क्या मतलब है, कोई भी काम आप पास्ट में किया करते थे, किया करते थे, ठीक है। थिंक, तो वो क्या किया करता था, रामू यूज्ड टू थिंक यानी सोचा करता था। तो थिंक का मतलब होता है सोचना। दैट कि हिज फादर उसके फादर पिताजी, इज नो मोर, नो मोर का मतलब अब और नहीं, नो मोर अब और नहीं। हेल्पफुल का मतलब उपयोगी या फिर मददगार कह सकते हैं, यहाँ पर मददगार कहेंगे, उपयोगी नहीं मददगार। उपयोगी का मतलब होता है यूजफुल। तो मददगार अब और उसके मददगार नहीं है, उसके जो पिताजी है वो, तो ऐसा वो सोचा करता था, यूज्ड टू किया करता था। ही ऑलवेज, वह, ऑलवेज यानी हमेशा, मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव करना मतलब बुरा व्यवहार करना, तो मिसबिहेव्ड किया करता था यानी कि बुरा व्यवहार करता था हमेशा। विद हिज फादर यानी वह अपने फादर के साथ बुरा व्यवहार करता। ज्ञानू यूज्ड टू, वही यूज्ड टू मतलब किया करता था, या फिर कह सकते हैं अक्सर कोई काम आप किया करते थे, अक्सर किया जाने वाला काम, यूज्ड टू। तो रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, साइलेंट कैसे रहना, साइलेंट रहना, वेन एवर, तो ये वो किया करता था यानी चुप रहता था, साइलेंट रहता था। जब कभी, वेन एवर मतलब जब कभी। रामू शाउटेड
एट, शाउटेड एट का मतलब पर चिल्लाए, हिम यानी उस पर चिल्लाए। Whenever रामू शाउटेड एट हिम, यानी जो रामू है अपने हिम यानी उसके पिताजी के ऊपर चिल्लाता तो वो क्या करते, चुप रहा करते, रिमेन साइलेंट। वन डे, एक दिन रामू ने सर्व्ड का मतलब परोसना, क्या परोसना, फूड यानी कि भोजन, टू हिज फादर, किसको, अपने फादर को, उसके जो पिताजी है उनको, इन अ यानी में, एक क्ले प्लेट में, क्ले मतलब मिट्टी से बनी हुई प्लेट में रामू ने क्या किया, भोजन परोसा। वैन, जब ही केम बैक का मतलब होता है वापस आया, कम बैक का मतलब होता है वापस आना, तो केम बैक सेकेंड फॉर्म यानी वापस आया वह। वैन ही केम बैक फ्रॉम वर्क, कहाँ से, काम से, ठीक है, फ्रॉम से, वर्क का मतलब काम, जो भी उसका काम था उससे वापस आया। ही, उसने, सॉ, सी का मतलब देखना तो सॉ का मतलब देखा, ही सॉ क्या देखा, द क्ले प्लेट यानी वो क्ले प्लेट मिट्टी की प्लेट, ब्रोकन टूटी हुई थी, किसमें, इन टू में, पीसेस यानी कि टुकड़ों में टूटी हुई थी। ही यानी वह है, गॉट तो गेट होना तो हो गए, कैसे हो गए, ही वह, गॉट हो जाना तो हो गया, वेरी बहुत, एंग्री गुस्सा हो गया, वह बहुत गुस्सा हो गया। ही स्कॉल्डेड यानी उसने, स्कॉल्डेड मतलब चिल्लाना तो चिल्लाया, ही स्कॉल्डेड हिज फादर, वह अपने फादर के ऊपर, हिज यानी उसके जो पिताजी है उनके ऊपर, बैडली मतलब बुरी तरह से, एंड और सेड कहा, हे ओल्ड मैन ओ बूढ़े आदमी, इफ अगर, यू ब्रेक द नेक्स्ट प्लेट, अगर तुम ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, द नेक्स्ट प्लेट यानी कि जो अगली प्लेट है वो अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, आई विल थ्रो यू आउट, तो थ्रो आउट का मतलब होता है निकाल देना घर से, ठीक है, तो निकाल देना कहाँ से, घर से, तो आई विल थ्रो यू आउट, तो यहाँ पर यू लिखा है, फिर ये जो थ्रो आउट है इसका मतलब होता है निकाल देना, ऑफ द हाउस यानी कहाँ से निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा, थ्रो आउट कर दूंगा अगर दूसरी प्लेट तोड़ी तो। शामू वॉज वॉचिंग, वॉच का मतलब होता है देखना, तो वॉज वॉचिंग यानी देख रहा था, कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये पास्ट का। एवरीथिंग यानी सब कुछ, साइलेंटली यानी चुपचाप, शामू वॉज वॉचिंग एवरीथिंग साइलेंटली। नेक्स्ट डे अगले दिन, वैन जब, ही वह, केम बैक वापस लौटना, होम घर वापस आए, लौटे, आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद, वर्क मतलब काम के बाद। ही सॉ उन्होंने, सॉ देखा, हिज उन्होंने देखा, हिज सन यानी उनका जो बेटा है, शामू, मेकिंग समथिंग यानी बना रहा था, ठीक है, बना रहा था, समथिंग यानी कुछ, विद हिज कारपेंट्री टूल्स बढ़ई के जो औजार है वो, टूल्स का मतलब औजार, जो कारपेंटर होता है लकड़ी का काम करने वाला, उसके जो औजार है उनसे समथिंग यानी कुछ बना रहा था। ही वॉज वह था, सरप्राइज यानी जो उसके पिताजी थे वो सरप्राइज्ड थे, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्य या ताज्जुब होना, आश्चर्य या ताज्जुब होना, तब हम बोलेंगे सरप्राइज्ड, तो वो आश्चर्य में थे यानी ताज्जुब थे। सी यानी देखना, दैट यानी वो देखकर, तो वो देखकर वो कैसे थे, ताज्जुब में थे, आश्चर्य में थे। रामू ने पूछा, शामू से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग माई सन, मेरे बेटे तुम क्या कर रहे हो। शामू सैड, शामू ने कहा, यहाँ आई लिख लें, शामू सैड, फादर, शामू ने कहा फादर, आई एम मेकिंग अ वुडन प्लेट, मैं मेकिंग बनाना तो बना रहा हूँ, एम मेकिंग बना रहा हूँ एक वुडन लकड़ी की प्लेट, फॉर यू आपके लिए, फॉर यू आपके
लिए एक लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ। When you will become, when यानी जब, you यानी आप, will become हो जाओगे। become का मतलब होना या बनना, तो हो जाओगे। old यानी बूढ़े। I will give, give यानी देना, तो मैं दूंगा। will give यानी दूंगा। you यानी आपको। this यानी यह है। wooden plate लकड़ी की प्लेट। so that ताकि, so that ताकि, you will not break यानी आप नहीं तोड़ पाओगे, it यानी इसे, आप नहीं तोड़ पाओगे। and I will not have to यानी करना होगा, मुझे नहीं करना होगा। क्या नहीं करना होगा? थ्रो यू आउट, तो थ्रो आउट का मतलब बाहर निकालना, आपको बाहर नहीं निकालना होगा। ऑफ द हाउस, कहाँ से? घर में से, घर से आपको बाहर नहीं निकालना होगा। रामू रियलाइज्ड, रामू ने रियलाइज्ड किया, मतलब एहसास होना या समझना, समझ आ गया या महसूस होना, रियलाइज्ड होना। हिज मिस्टेक, तो उसे अपनी मिस्टेक का, अपनी गलती का एहसास हो गया। ही यानी उसने, अपोलोजाइज्ड यानी क्षमा मांगी, तो अपोलोजाइज्ड क्षमा मांगी। टू हिज फादर, अपने, हिज उसके पिताजी से। फॉर ऑल यानी सभी, हिज मिस्टेक्स यानी गलतियों की। फॉर ऑल हिज मिस्टेक्स, अपनी सारी गलतियों की उसने माफ़ी मांगी। एंड और बैड बिहेवियर, बुरा बिहेवियर, व्यवहार की, बुरे व्यवहार की। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स का पूरा मतलब होता है यानी कि उस दिन से कह सकते हैं या फिर आगे से। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स रामू यानी उस दिन के बाद से क्या हुआ? रामू, शामू एंड और हिज ग्रैंडफादर ज्ञानू, उसके जो ग्रैंडफादर है ज्ञानू, लिव्ड रहे कैसे? हैप्पीली, खुशी से। एवर आफ्टर यानी कि तब से, एवर आफ्टर तब से, उस दिन के बाद से क्या वो खुशी से रहने लगे। तो बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल स्टोरी है बिगनर्स के लेवल की। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इस स्टोरी में से पढ़ना भी और जो भी इसका सिंपल ट्रांसलेशन है वो भी